श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 अप्रैल 2026 को है बैसाख महीने का सोमवार और इस दिन व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग हो रहा है। कहा जाता है हजारों ग्रहण में की गई साधना मात्र एक व्यतिपात योग में शिव पूजा से हमें प्राप्त हो जाती है। व्यतिपात योग सोमवार के दिन होना दुर्लभ और अद्भुत है। ऐसे में बैसाख महीने के सोमवार पर किए जाने वाले शिव महापुराण के कई उपाय गुरुजी द्वारा बतलाए गए हैं, वही आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। आप सुनेगा और अंत तक बने रहिएगा। इस बार का जो बैसाख जो दिन है सोमवार का, वह सर्वार्थ सिद्ध योग और अनुराधा नक्षत्र के साथ भी हमें मिल रहा है। तो इस दिन को आप छोड़ना नहीं। भले ही कोई भी आपके परेशानी चल रही हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि आपको तंग कर रहा है, तो इस दिन की महत्ता अद्भुत है। जीवन बदलने का यह दिन है, तो सोमवार के इस दिन का खूब लाभ उठाएं। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला और सबसे सरल जो महादेव द्वारा हमें प्रदत्त है वह वस्तु है आंकड़े का फूल या शमी के फूल की महत्वता। आप जानते होंगे बैसाख महीने में आंकड़ा और जो शमी का फूल है उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से गुरुजी कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो सोमवार की दुर्लभ और श्रेष्ठ तिथि है। अपने घर के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर आप महादेव को आंकड़े का फूल जो नीले रंग का होता है, जिसे मंदार भी कहा जाता है, और शमी का पुष्प चढ़ाने का प्रयत्न जरूर करें। ऐसा करने से सभी कामना सिद्ध हो जाती हैं। बैसाख महीने के सोमवार में यह अन्य समय की अपेक्षा अधिक फल देता है। एक दूसरा उपाय जो बहुत सरल है और आप कर सकते हैं, जैसे कि बैसाख महीने के सोमवार को ही यह दुर्लभ कार्य किया जाता है। आज अपने घर पर आप रात्रि को ठंडा शीतल जल आप सभी को रखना है। जैसे कि शीतल जल सरल तरीके से कोई भी मिट्टी का बर्तन, दीपक हो या आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, घर की रसोई में साफ सुथरे तरीके से आप भिगा कर रख दीजिए मिट्टी के जल को। सुबह उसी जल को आप अपने जल के लोटे में डाल दीजिए। स्टील, तांबा, जैसा भी आपके पास लोटा है जल का, उस जल के लोटे में आप एक बेलपत्र रख लीजिए। घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए घर के सदस्यों का स्पर्श जरूर कराना है। अपने घर के शिवलिंग पर या महादेव के शिवलिंग पर यह शीतल जल, ठंडा जल जिसे कहा जाता है, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया स्पर्श करा हुआ सरल सा जल आपको प्राप्त करना है शिवलिंग पर से, और उसे घर के सदस्यों को थोड़ा आचमन कराना है और आपको इसे ग्रहण जरूर करना है। तो यह कार्य आप जरूर करें। साथ के साथ जो बेलपत्र है जो आप अपने साथ ले गए हैं, कोशिश करें या तो यह उत्तर दिशा की ओर इसकी डंडी हो या आपके विपरीत हो, तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। तो यह दूसरा उपाय करें। एक तो आंकड़े के जो फूल है वो चढ़ाने का या शमी के फूल चढ़ाने का, या ये जो कुंदकेश्वर महादेव शीतल जल का, ये उपाय सोमवार के दिन करते हैं तो लाभ तो इससे देता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक नाम ऐसा है जो कि रोग मुक्ति के लिए खास प्रभावी बताया जाता है। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है और अनंत अनंत गुना लाभ देता है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं आप सभी जीवन में हर स्वरूप में हार गए हैं, दुख बहुत ही अधिक बढ़ गया है। तो बैसाख महीने में शिव पूजा का बहुत महत्व है, खास तौर पर पार्थिव शिवलिंग पूजा का। ऐसे में भले ही आंकड़े वृक्ष की जड़ में बैठकर या वहां की मिट्टी लाकर या शमी पेड़ की जड़ में बैठकर मिट्टी लाकर या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर वहां की मिट्टी लाकर भी आप घर पर अपने गमले पर या बेलपत्र, शमी, जो भी आपको पवित्र पेड़ मिल जाए, पीपल इत्यादि, तो आप इस महीने की महत्वता जानते हुए अपनी कामना कहकर, जैसे पुत्र की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है, वह कहते हुए अगर आप पार्थिव शिवलिंग इस सोमवार को अगर बनाकर पूजित करते हैं तो अन्य महीनों की अपेक्षा आपको यह सावन के महीने के बराबर फल देता है। आप करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। आप संकल्प ले, दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, आज सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर मैं शिव पूजा कर रही हूँ और इसका सुंदर परिणाम मुझे दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और सरल तरीके से यह पार्थिव शिवलिंग बनाने का कार्य आप सोमवार की दुर्लभ और श्रेष्ठ जो है अपने आप में अद्भुत जो यह संयोग है, उस दिन आपको व्यतिपात योग के दिन करने का प्रयत्न करना है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बैसाख महीना और माघ का महीना और सावन का महीना इसमें सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप 16 सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके घर पर जो शिवलिंग है, गुरुजी कहते हैं बैसाख महीने के सोमवार के दिन आप कोशिश करें कि शिवलिंग पर बेल फल, जो बेल पत्र का फल
फल होता है उसे समर्पित करें, या बेल फल के अंदर के गूदे को साफ कर, जो कटोरी नुमा अर्थात बेल फल होता है उसके अंदर का गूदा जब साफ हो जाएगा तो उसमें जल भर लीजिए, और उस जल को अगर शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा प्राप्त कर कर ग्रहण कर लेते हैं तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, और इससे महादेव बहुत सुख समृद्धि आपको देते हैं। तो बेल फल की महत्वता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर कच्चा दूध बेलपत्र वृक्ष को सिंचित करना, वहां बैठकर कथा सुनना, दीप दान करना, परिक्रमा करना, और साथ के साथ सुंदर तरीके से बेलफल का जल या बेलफल शिवलिंग पर चढ़ाना अद्भुत फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो यह कार्य आप इस सबसे श्रेष्ठ जो हमारे पास नक्षत्र है, व्यतिपात योग है, इस दिन अगर आप कर लेते हैं तो इसका भी अनंत गुना लाभ मिलता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप करें। इसके साथ साथ गुरुजी ने हाल की ही कथा में, इन दिनों महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है उसमें गुरुजी बताते हैं, अगर आपके बच्चे बार बार लैपटॉप मोबाइल ही देखते रहते हैं और वो जो है कहना नहीं मानते और हमेशा ही अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, खुद की ही तारीफ करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, गलत संगत गलत आदत उन्हें हो गई है, तो कपिलेश्वर महादेव का नाम लेकर, आनंदेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। खासतौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कपिलेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव का ध्यान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो उस जल को थोड़ा प्राप्त कर उस बच्चे को खाने में खिला देते हैं मिलाकर, या उसके मस्तक पर इसका छिड़काव कर देते हैं, या किसी स्वरूप में उसे पिला देते हैं, तो उसकी एकाग्र चित्तता बहुत सुंदर तरीके से बढ़ जाती है। बोलिए आनंदेश्वर महादेव की जय, कपिलेश्वर महादेव की जय। इस तरह से आपको काम करना है प्रिय श्रोताजनों। इसके साथ साथ घर के दरवाजे पर सोमवार के दिन शाम के समय दीप दान करें, और साथ के साथ अपने घर की रसोई में, घर के मंदिर में, इन स्थानों पर दीप दान करें। इसका सुंदर परिणाम मिलता है। हरिओम जल शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना महत्व है। जैसे कि गणेश जी से के स्थान से आप ओम की आकृति जल से इस सोमवार के दिन बनाएं, और ये आकृति अशोक सुंदरी माता तक ले जाएं। इसी जल से भगवान कार्तिकेय तक आप जल समर्पित करें। करीब करीब ओम की आकृति यह स्वरूप में बनी आपको दिखेगी। इसके बाद माता रानी का जो हस्त कमल है उसी से जलधार शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस तरह से ओम का उच्चारण करते हुए आप ओमकार जल बिंदु शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे जलधार टूटने न पाए। कहा जाता है जो भी ओम का उच्चारण करते हुए ओम जल बिंदु सोमवार की शुभ तिथि पर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, साधारण सरल तरीके से जल रूप में, उसके एकाग्र बुद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती। 108 की संख्या में शिवलिंग पर सफेद फूल या 108 सफेद फूल की पंखुड़ी या 108 की संख्या में आप चावल के दाने आज के सोमवार की शुभ तिथि में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसका एक अद्भुत लाभ मिलता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। साथ के साथ इस दिन आप जानते होंगे 5 स्थान शिवलिंग पर ऐसे हैं जहां पर सोमवार के दिन जल जरूर चढ़ाएं। कुछ भी आपसे नहीं होता, कोई नियम नहीं लिया जाता, तो शिवलिंग पर शिवलिंग के आसपास आप दीप दान करें। गोल बत्ती का दीपक, उसमें एक चावल का दाना डालें या काला तिल डालें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लें और शिव मंदिर की चौखट पर एक दीप दान करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक दीप दान कर 5 स्थान शिवलिंग पर हैं, घर पर करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आप सभी को गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लगाकर चंदन समर्पित करना है। साथ के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन लगाकर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना है। कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल चढ़ाकर बेलपत्र रखकर चंदन समर्पित करना है। माता रानी के हस्त कमल पर आप सभी को चंदन लगाकर जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक इसी तरह से शिवलिंग पर भी थोड़ा सा जल चढ़ाकर चंदन लगाकर आप बेलपत्र जरूर समर्पित करें। बेलपत्र का संबंध गुरु ग्रह, बेलपत्र तो महादेव का एक अंश है, परंतु चंदन का संबंध सोम अर्थात जो सोमवार चंद्रमा का दिन है उससे है, गुरु ग्रह से इसका संबंध है और चंदन हमेशा शीतलता प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर महत्वता है 5 स्थानों पर चंदन, बेलपत्र और जल चढ़ाने की, और बहुत महत्वता है इस सोमवार के दिन शीतल जल शिवलिंग पर चढ़ाने की, बहुत महत्वता है बेलफल का जल शिवलिंग पर चढ़ाने की, बहुत महत्वता है बेलपत्र वृक्ष के पूजित करने की, बहुत महत्वता है पार्थिव शिवलिंग पूजन की। इसका बहुत अधिक फल मिलता है, कोई बड़ा उपाय नहीं कर सकते, तो इस तरह से सरल सरल काम भी आप कर लेते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ एक दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं
5 बेलपत्र के साथ भी अगर शीतल जल, दीपक या मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल अगर 5 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसका भी परिवार पूरा सुख भोगता है। व्यक्ति एक परिवार का करता है तो इसका पूरा फल शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो कुल मिलाकर इन कार्यों को करें। आंकड़े का फूल, शमी का पत्ता इत्यादि भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, व्रत करें या न करें, इन कार्यों को तो कीजिएगा। इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और महादेव कृपा करेंगे। हर हर महादेव।